फडणवीस सरकार में मंत्री गिरीश महाजन ने अपने पारंपरिक प्रतिद्वंदी एकनाथ खड़से को लेकर बड़ा राज खोला। नासिक में हुई बैठक में एकनाथ खड़से ने फडणवीस और मुझसे एक मुद्दा सुलझाने को कहा था, लेकिन भीड़ में वह विषय क्या है हमें यह नहीं पता चला। महाजन ने मीडिया से बात करते हुए कहा, खड़से के दिमाग में क्या चल रहा है, वे किस मामले को सुलझाना चाहते हैं। गिरीश महाजन ने भी इस समय स्पष्ट किया कि मैंने उनसे इसलिए नहीं पूछा क्योंकि कार्यक्रम में भीड़ थी, लेकिन महाजन की इस गुप्त विस्फोट से राज्य की राजनीति में फिर से हलचल मच गई है और एकनाथ खड़से महाजन और फडणवीस के साथ क्या समझौता करना चाहते हैं, इसकी चर्चा अब शुरू हो गई। यह नासिक के महानुभव पंथ का कार्यक्रम था। बैठक में भाषण के बाद एकनाथ खड़से उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मेरे पास आए। महाजन ने यह भी कहा कि उन्होंने खड़से से कहा कि वह बैठने पर विचार करेंगे क्योंकि कैबिनेट विस्तार लंबित है, लेकिन गिरीश महाजन यह कहना नहीं भूले कि मुझे पता नहीं खड़से वास्तव में क्या समझौता करना चाहते हैं। मी आपल्याकडून ऐकलं आणि मी थोडीशी माहिती घेतली। त्यावेळेला मलाही तिथे ते बसलेले होते आम्ही भाईंच्या कार्याच्या बाहेर, तिथून मलाही फोन आला की इथे खडसे साहेब आणि रक्षाताई या ठिकाणी बसलेले आहेत। त्यावेळेला मी माहिती घेतली, रक्षाताईंना मी विचारलं, मग त्यांनी मला सांगितलं की आम्ही जवळपास खूप 3 तास तिथे बसलो, परंतु आम्हाला नंतर वेळ दिली गेली नाही किंवा भेटायला नकार दिला। मला असं त्या ठिकाणी कळालं, त्यांनी सांगितलं मला, म्हणजे मी दुसऱ्यांना नाही विचारलं। ते गेले होते भेटायला, पण भेट काही झाली नाही, हे एवढं मला निश्चित कळलं। भाजप प्रवेशसाठी अशी चर्चा होती राजकारणात, काय पुन्हा ते मला माहित नाही त्यांच्या मनामध्ये काय आहे काय नाही, पण पक्ष काय निर्णय करतो हे महत्वाचं आहे। राष्ट्रवादीमध्ये घुसमट होते जनरली, घुसमट होते नाही, आतापर्यंत त्यांची भाजपात घुसमट झाली 40 वर्ष, एवढ्या सगळ्या लाल दिव्याच्या गाड्या, एवढे पद 20-20 वर्ष त्याच्यावर बसून, आणि आता 1 वर्षामध्ये तिकडे गेल्यावर कशी काय घुसमट होते मला कळत नाही। मला वाटतं थोडं तरी सबूर धरली पाहिजे, असं श्रद्धा आणि सबुरी जो सगळा बाबांचा जो संदेश आहे, मला वाटतं तो त्यांनी अंमलात आणावा। निश्चित त्याचं फळ त्यांना पुढे त्या पक्षातही मिळेल। तुमच्या मनात काय, त्यांच्या मनातला प्रश्न नाही, माझ्या मनामध्ये काय आहे त्यांच्या मनात काय हे म्हणून चालणार नाही। शेवटी आमचे पक्ष शेवटी त्यांच्या मनामध्ये काय, आता तर मनात काय सत्ता आली की सगळ्यांच्या मनात असतं की चलो। नाही, आता भाऊ असं म्हटलं की आम्ही मी देवेंद्र फडणवीसांनाही भेटेल म्हणे, मी आमचे जुने संबंध नाही। मला असं वाटतं की ते तुमच्याजवळ म्हणाले असतील, पण ते असं कुठे त्यांची भेटच झाली नाही अमित भाईची त्यांची, याची मला माहिती आहे। आणि मला ती रक्षाताईंनी स्वतः सांगितले की आम्ही खूप वेळ तिथे बसलो, पण तो नंतर त्यांनी भेटायला नकार दिला, ते स्वतः खासदार रक्षाताईंनीच मला सांगितलं, म्हणून मला ते कळालं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता छगन भुजबल ने बयान दिया था कि सभी स्कूलों में मां सरस्वती के फोटो की जगह महापुरुषों के फोटो होने चाहिए। इसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी और संगठनों ने भुजबल की आलोचना की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने सोमवार को भुजबल पर निशाना साधा। वह मीडिया से बात कर रहे थे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि छगन भुजबल वास्तव में राष्ट्रवादी में एक ओवैसी है। बावनकुले ने कहा कि सरस्वती माता के संदर्भ में छगन भुजबल द्वारा दिया गया बयान एक ओवैसी जैसा है। छगन भुजबल ने कहा था कि सभी स्कूलों में महापुरुषों के फोटो होने चाहिए। हम सरस्वती की पूजा क्यों करें जो केवल 3% लोगों को शिक्षित करती है और हमें शिक्षा से दूर रखती है। ऐसा बयान हाल ही में दिया गया था। इससे राज्य में माहौल गर्मा गया था। कुछ संगठनों ने उसकी निंदा भी की थी। भुजबल ने पुणे में एक कार्यक्रम में यह बयान दिया था। छगन भुजबल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने बयान के बारे में बताया। भुजबल कुछ दिन पहले दिए गए इस बयान पर अड़े हुए नजर आए। सांगू शकतील त्यांचं काय, त्यांना रिपोर्ट्स आले आहेत, त्यांचे काही इंटेलिजन्स रिपोर्ट आहेत ते सांगतील। बट हे खरं आहे की ज्या पद्धतीने देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे सरकार आलं, त्या सरकारने हिंदू सणाला किंवा सर्व सणाला, सर्व धर्माला निर्बंध मुक्त केलं। सर्व हिंदू सण निर्बंध मुक्त झाले। दहीहंडी त्या ठिकाणी झाली, गणेशजी झाले, नवरात्र सुरू आहे। आणि ज्या पद्धतीनं महाराष्ट्रामध्ये मागच्या 20 वर्षात जेवढं आनंदाचं वातावरण होत नव्हतं, तेवढं वातावरण आनंदाचं या महाराष्ट्रामध्ये आहे। हर्षोल्लास आहे, जनता रस्त्यावर आहे। काल मी मीरा भाईंदरला गेलो होतो, 1.5 लाखच्या वर गरबा करता त्या ठिकाणी परिवार आले होते।
इतका मोठा जल्लोष मी कधीच बघितला नाही. मी देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे सरकारचं महाराष्ट्राच्या जनतेमार्फत आभारही मानेल की ज्या पद्धतीने हिंदू सणावर त्यांनी बंदी उठवली आणि बाकी इतरही सणावर ते बंदी ठेवणार नाही, कारण सर्व समाजाला ते न्याय देतात, मुस्लिम असो, ख्रिश्चन असो, बाकी असो. पण ज्या पद्धतीने छगन भुजबळाचं वक्तव्य आलं सरस्वती मातेच्या बद्दल, आद्यशक्ती सरस्वती मातेचं अस्तित्व त्यांनी आहे की नाही हा प्रश्न त्या ठिकाणी उपस्थित केला. खऱ्या अर्थाने छगन भुजबळ हे राष्ट्रवादीमधले ओवेसी आहे असं मला वाटतं. राहुल गांधी के भारत जोड़ो अभियान के मौके पर कांग्रेस नेता इस समय राज्य का दौरा कर रोड मार्च कर रहे हैं. इस मौके पर आज कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल वाशिम में दाखिल हुए थे. इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए जब उनसे उस प्रतिनिधि मंडल के पूर्व मुख्यमंत्री अशोकराव चौहान की अनुपस्थिति के बारे में पूछा गया तो कांग्रेस नेता बालासाहेब थोरात ने कहा कि अशोक चौहान परेशान नहीं है क्योंकि उनके जिले में सहकारिता क्षेत्र के चुनाव चल रहे हैं, इसलिए वह नहीं आ सके. थोरात ने यह भी कहा कि भाजपा केवल मलबा छोड़ने का काम कर रही है आणि जनता उत्स्फूर्तपणे सहभागी होते आहे हे महत्त्वाचं आहे. साहेब, भाजपकडून सातत्याने विविध पक्ष फोडण्याचं काम चालत आहे आणि ते याच्या पुढे चालू राहणार आहे. यासाठी काही आपण निवडणूक विभागाकडे असं काही विशेष मागणी करणार का? नाही, असं आहे की त्यांचे जी कुटील नीती असते आणि ज्या पद्धतीनं निरनिराळ्या राज्यांमध्ये त्यांनी तोडफोड केलेली आहे. आपण कर्नाटक पाहिलं असेल, आपण मध्य प्रदेश, नंतर महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा ते घडलेलं आहे. हे काय लोकशाहीला अविपरीत गोष्ट नाही आहे आणि लोकांना खरं जे आता या जनतेनं हे ओळखलेलं आहे की भारतीय जनता पक्ष हा सत्तेकरता काहीही करतो, कोणत्याही थराला जातो, हे तर जनतेच्या सुद्धा लक्षात आलं आहे. त्याचा परिणाम भारतीय जनता पक्षाला भोगावा लागेल. सर, PFIवर बदली नाराजी शोधून काढण्याचा काही प्रयत्न करू नका. आम्ही बरोबर होतो, त्यांची तयारी चांगली आहे, ते पूर्णपणे पुढील यात्रेमध्ये आम्हाला सहकार्य करता तयार आहे. फक्त त्यांची आता काय झालं आहे की 30 सप्टेंबरपर्यंत सहकारी संस्थांच्या निवडणुका थांबवलेल्या होत्या. त्यांच्या कारखान्यांच्या निवडणुका सुरू झालेल्या होत्या, त्यामध्येच थांबल्या होत्या, त्या आजपासून सुरू झाल्यात आणि परिणामतः त्यांना जे असतं विड्रॉल करणं, हे माघारीचा दिवस हा सगळ्यात महत्त्वाचा असतो, आपल्याला माहिती आहे सहकारी संस्थेत. त्या सगळ्या तयारी करता ते थांबलेले आहेत की साखर कारखान्याची निवडणूक पार पाडणे. त्यासाठी ते कामाला तिकडं लक्ष ते देत आहेत. काही अडचण नाही. आम्हाला पूर्णपणे हे शंकाच व्यक्त करण्याचं काही कारणच नाही. विनाकारण शंका व्यक्त करून काही प्रश्न तयार करू नका. पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता एकनाथ खड़से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे. इस बीच चर्चा यह भी है कि एकनाथ खड़से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने दिल्ली गए थे. करीब 3 घंटे अमित शाह के कार्यालय के बाहर बैठने के बाद भाजपा नेता गिरीश महाजन ने खुलासा किया है कि शाह ने खड़से के दौरे को ठुकरा दिया है. इस पर राजनीतिक नेताओं के रिएक्शन आने शुरू हो गए. इन तमाम घटनाक्रमों के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता रोहित पवार ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. एकनाथ खड़से और अमित शाह के बीच मुलाकात के बारे में पूछे जाने पर रोहित पवार ने कहा, अगर आपको कोई जानकारी है कि एकनाथ खड़से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय के बाहर इंतजार कर रहे थे तो कृपया हमें बताइए. रोहित पवार ने टिप्पणी की है कि अगर हम चर्चा पर ही खबरें बनाते हैं और चर्चा पर राजनीति करते हैं तो इससे किसी को कुछ हासिल नहीं होगा. जब ऐसा होता है तो हम इसके बारे में बात कर सकते हैं. वो अहमदनगर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे. असेल तर त्याबद्दलची माहिती आम्हाला त्या ठिकाणी द्यावी. तर कसं आहे, नुसतं चर्चेवरच आपण बातम्या करणार असू, चर्चेवरच त्या ठिकाणी राजकारण करणार असू, त्यातून कोणालाही काय मिळणार नाही. जेव्हा होईल तेव्हा ते बघूया. आता चर्चेला अनेक गोष्टी आहेत आणि त्यांचा जिल्ह्याचा प्रश्न आहे, महाराष्ट्राचा प्रश्न आहे असं मला वाटतं. त्यामुळे तो जिल्ह्याचा प्रश्न आहे की त्या जिल्ह्यामध्ये ते 2 शक्ती स्थान त्या ठिकाणी असल्यामुळे कदाचित लोकांचं मन विचलित व्हावं यासाठी महाजन साहेबांनी हे वक्तव्य दिलं असावं. त्याच्यात तथ्यसुद्धा नसेल. त्यामुळे उगाच ज्या गोष्टी खऱ्या नाहीत त्याच्यावर वेळ कशाला घालवायचा. पुन्हा एकदा खडसे भाजपत जाणार अशी चर्चा सुरू झालेल्या आहे. अहो, ती चर्चाच आहे ना. मग ती चर्चाच राहणार आहे. चर्चावर राजकारण आणि चर्चावर बातमी करता आपण सगळे जर थकून जाऊ. इतक्या चर्चा आज महाराष्ट्रामध्ये त्या ठिकाणी होत आहे. त्यामुळे वेळ न घालवता जेव्हा एखादी खरी गोष्ट समोर येईल तेव्हा आपण याच्यावर
चौंकाने वाली घटना ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। घटना में घर में आग लगने से एक पति, पत्नी और 2 बेटियां गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना डोंबिवली के भोपल गांव में हुई, लेकिन मौके का मुआयना करने के बाद पुलिस को शक हुआ और उसने जांच का ध्यान भटका दिया। इसके बाद जो हुआ इसने सभी को चौंका दिया। शनिवार की सुबह कल्याण डोंबिवली एक घर में आग लग गई। इस घटना में घर के पति, पत्नी और 2 बेटियां गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, लेकिन मौके पर पहुंचने के बाद मानपाड़ा पुलिस को इस घटना पर शक हुआ, इसलिए उन्होंने आगे की जांच की। इसके बाद पुलिस की जांच में जो चौंकाने वाली घटना सामने आई है वह हैरान कर देने वाली है। पुलिस एक निर्दयी पति का पर्दाफाश करते हैं जो अपने पत्नी को मारने की साजिश रच रहा है। पारिवारिक विवाद के चलते प्रति प्रसाद पाटिल ने अपनी पत्नी प्रीति को आग के हवाले कर दिया। आग में उनकी 2 बेटियां भी गंभीर रूप से घायल हो गई। क्रूर पति प्रसाद भी घायल हो गया। इन चारों का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। उसकी पत्नी की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक महिला का नाम प्रीति पाटिल है और उसके निर्दयी पति का नाम प्रसाद पाटिल है। उसके खिलाफ मानपाड़ा थाने में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की स्थिति दयनीय है। हालांकि अधिकांश जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान नहीं दे रहे, तो ग्रामीणों का गुस्सा अब देखने को मिल रहा है। परभनी के पथरी में एक ग्रामीण ने गांव का दर्द बयां करते हुए विधायकों के सामने कठोर शब्द कहे हैं। परभनी के पथरी तालुका के डोंगर गांव में गांव को जोड़ने वाली 3 किलोमीटर की सड़क कई साल से खराब स्थिति में है। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने की मांग को लेकर नागरिकों ने इस सड़क को लेकर कई बार विरोध किया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। गांव में सड़क नहीं होने के कारण ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है, लेकिन फिर भी सड़क पर कुछ नहीं हुआ। इसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। इस बीच 2 दिन पहले डोंगर गांव में पाथरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुरेश वरपुतकर कार्यक्रम में आए थे। कार्यक्रम चल ही रहा था कि गांव के एक ग्रामीण ने बैठक में उठकर सड़क का मुद्दा उठाया। उन्होंने सड़क का दर्द बयां करते हुए कटु लहजे में बात की। सड़क की वजह से सांडों को 5 की जगह 10 चाबुक लगवाने पड़ते हैं। गांव के लड़कों को कोई लड़की नहीं देता। कितने सांसद विधायक गांव में आए, लेकिन रास्ता नहीं बना। उन्होंने विधायक वरपुड़कर के सामने यह गुस्सा जाहिर किया। इस बीच यह सारी घटना सोशल मीडिया पर बहुत व्हायरल हो रही है। म्हणतात नाही आणि तुमच्यासारखे कितीतरी आमदार खासदार येऊन गेले, पण ह्या गावाला रोड आला नाही। आणि कष्ट करणारे शेतकऱ्याची अपेक्षा एक होती की आम्हाला हे रोड हवा किंवा आणि हे रोड, कारण तिथं ढोरा बैलाला 5 चाप खाण्याचे तिथं 10 हाणावं लागते, कारण त्या बैलाची किती हे कष्ट लागते चालायला। पण तरी बी आमचा कष्ट करणारा इतका शेतकरी नाराज आहे, रोड मुळे आहे। आणि काही लोक इथं मुलगी द्यायची तर म्हणतात नका बाबा डोंगर गावाला रोड नाही, प्रश्न काढायची नका बाबा। मग मला आज असं म्हणायचं मुलगीला आज कितीतरी मुलं पडत यायचं पण लागलं तर विचकून जातंय, नका तुम्हाला। दुसरा प्रश्न असा आहे की म्हणतात पाणीच नाही खानदारी डोंगर गावाला। मग मला आज असं म्हणायचं कम से कम हे तरी रोड करून घ्या, डांबर रोड झाला पाहिजे। आमच्या कष्ट करण्या शेतकरी या अपेक्षा लागली।